बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि नाइट्रिक एसिड को अर्लियर जो केमिस्ट थे वो इसको एक नाम देते थे विच इज एक्वा फोर्टिस। एक्वा फोर्टिस इसका ही एक नाम है। स्टूडेंट, जो नाइट्रिक एसिड है इसका एक और नाम है दैट इज स्प्रिट ऑफ नाइटर। स्प्रिट ऑफ नाइटर। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों नाम यूज होते हैं किसके लिए? नाइट्रिक एसिड के लिए। लेकिन जो कॉमन नेम है जो बहरहाल हमारे टेक्स्ट बुक में है और अक्सर जिसको हम स्टडी करते हैं जिस नाम से, वो है नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका केमिकल फार्मूला आपके सामने लिखूं तो इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज HNO3 is the chemical formula of nitric acid. स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर रख दिया और इस नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और ये नाइट्रोजन जो है दैट इज डबली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन और एट द सेम टाइम दो इसके जो बॉन्ड हैं दैट वाज सेटिस्फाइड बाय द ऑक्सीजन थ्रू वन बॉन्ड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लेबोरेटरी मेथड, इसकी प्रेपरेशन की, यानी लैब में नाइट्रिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट्स, लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं कि इन द लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है। किस तरह से? बाय हीटिंग पोटासियम नाइट्रेट। जब आप पोटासियम नाइट्रेट यानी KNO3 को हीट करते हैं, पोटासियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं स्टूडेंट्स, किसके साथ? विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो लैब में जो नाइट्रिक एसिड है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग पोटासियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स, रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब आप लोग पोटासियम नाइट्रेट को ट्रीट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और इसे हीट करते हैं, तो हीट करने से यहां से स्टूडेंट एक प्रोडक्ट बनती है पोटासियम बाइसल्फेट along with नाइट्रिक एसिड HNO3। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पे एक बात बता दूं कि आप पोटासियम नाइट्रेट की जगह यहां पे सोडियम नाइट्रेट को भी यूज कर सकते हैं, यानी आप सोडियम नाइट्रेट यूज कर लें या पोटासियम नाइट्रेट फॉर द रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप सोडियम नाइट्रेट यूज करेंगे तो डेफिनेटली यहां पे पोटासियम बाइसल्फेट बनने की बजाय स्टूडेंट क्या चीज बन जाएगी? सोडियम बाइसल्फेट। स्टूडेंट, ये जो मेथड है नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने का, दैट मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये जो मेथड है दैट मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्लेबुलर। ग्लेबुलर स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट का नाम है और इसने अपने ही नाम से इस मेथड को अटैच कर दिया। ग्लेबुलर ने ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया। स्टूडेंट्स, मैं अगर इस रिएक्शन को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो बज़ाहिर जितना सिंपल ये रिएक्शन लिख दिया मैंने आपके सामने, रियलिटी में ये इतना सिंपल रिएक्शन नहीं होता।
स्टूडेंट्स अब क्या इसमें कॉम्प्लेक्सिसिटी तो चाहे आप ना कहें, लेकिन ये सिंपल एक ही स्टेप में यानी 1 सेकंड में ये रिएक्शन नहीं हो जाता। अगर मैं आपको इस रिएक्शन की थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन दूं तो स्टूडेंट्स बुनियादी तौर पे क्या होता है कि इस रिएक्शन में सबसे पहले आप पोटासियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड का आपस में मिक्सचर बनाते हैं। स्टूडेंट्स ये जो मिक्सचर बनाते हैं ये आप आइस कोल्ड स्टेट में भी बना सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा कूलिंग करने के बाद, चूंकि कंसंट्रेटेड एसिड है तो आप टेम्परेचर बहुत डिक्रीज कर देते हैं जब आप पोटासियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर बनाते हैं। अब मिक्सचर बनाने के बाद आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस मिक्सचर को हीट करते हैं। चाहे आप इसके लिए बर्नर यूज कर लें या चाहे आप इसके लिए हॉट प्लेट, एक लैब में इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसे हॉट प्लेट कहते हैं, जो कि हीटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। स्टूडेंट्स जब आप इस मिक्सचर को हीट करते हैं तो हीट करने से यहां से हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है नाइट्रिक एसिड। लेकिन स्टूडेंट्स याद रहे कि ये जो नाइट्रिक एसिड बनता है दैट इज इन द वेपर स्टेट, ये वेपर स्टेट में बनता है। एक और बात आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि शुरू में जब आपने इसको हीट किया तो यहां से कुछ रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व होती है। स्टूडेंट्स ये रेडिश ब्राउन गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड MO2 which is formed by the decomposition of nitric acid। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि जब आपने मिक्सचर ऑफ पोटासियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड को हीट किया तो हीट करने से शुरू में आपके पास एक ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होती है, दैट गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सर ये कहां से आई? ये आई जब दोनों पोटासियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड ने आपस में रिएक्शन किया था तो यहां से नाइट्रिक एसिड बना था। ये नाइट्रिक एसिड फौरन डिकम्पोज हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, जिसकी वजह से यहां से ये ब्राउन गैस प्रोड्यूस हो जाती। स्टूडेंट्स बहरहाल जब आप इसको कंटिन्यूसली हीट करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि यहां पे ये जो नाइट्रिक एसिड बनता है ये वेपर स्टेट में बनता है। स्टूडेंट हम इस नाइट्रिक एसिड को कंडेंस करते हैं, यानी इसको वेपर से हम कन्वर्ट करते हैं किस में? लिक्विड स्टेट में, बाय कंडेंसेशन प्रोसेस, या मिक्सचर में मौजूद नाइट्रिक एसिड के वेपर्स को दूसरे प्रोडक्ट से सेपरेट करने के लिए हम इसकी क्या करते हैं? डिस्टिलेशन, जैसा कि आपको ये इंस्ट्रूमेंट में पता चल रहा है। स्टूडेंट ये जो ट्यूब आपको दिखाई गई है ना, ये ट्यूब कंडेंसर कहलाती है, जिसको हम क्या करते हैं? एक टैप वाटर या आइस कोल्ड वाटर के जरिए से हम इसको अटैच कर देते हैं। इसमें ठंडा पानी इस ट्यूब में क्या करता है? मूव करता है, और जो कलरलेस वेपर्स आ रहे होते हैं नाइट्रिक एसिड के, ये उन्हें कंडेंस कर देता है, और कंडेंस करने के बाद इस बीकर में जो अगेन हमने आइस कोल्ड, टेम्परेचर क्या रखा हुआ इसका बड़ा लो, हमें यहां पे नाइट्रिक एसिड के लिक्विड फॉर्म में, आप वेपर्स रहे थे तो ये लिक्विड फॉर्म में हम इसे क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं, और खुद जो नाइट्रिक एसिड का कलर है दैट इज कलरलेस गैस। तो ये यहां से हम इसका लेबोरेटरी के मेथड में हम इसको प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट मेथड की तरफ, यानी कमर्शियल प्रेपरेशन। और बारहा आपसे कह चुका हूं कि जब लफ्ज कमर्शियल आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसको लार्ज स्केल पर क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर। तो कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट कमर्शियल स्केल पर नाइट्रिक एसिड को तैयार करने के दो मेथड्स हैं, एक है ऑस्टवर्ल्ड मेथड और दूसरा स्टूडेंट हमारे पास है आज जो हम डिटेल से पढ़ेंगे, ब्रिकलैंड एंड आइड्स प्रोसेस। ब्रिकलैंड एंड आइड्स प्रोसेस। स्टूडेंट ये जो साइंटिस्ट के नाम है ब्रिकलैंड एंड आइड्स प्रोसेस, ये दोनों साइंटिस्ट नॉर्वे के थे। जो ब्रिकलैंड था ये एक साइंटिस्ट था और जो आइड्स था ये इंजीनियर था। दोनों का ताल्लुक किसके साथ है? दोनों का ताल्लुक जो कंट्री है वो है नॉर्वे। स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड आर्क प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस का एक और नाम भी है और वो क्या है? आर्क प्रोसेस। तो आप ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस कह लें या स्टूडेंट आप इसको नाम दे दें किसका? आर्क प्रोसेस का। दोनों का पर्पस ये है कि हमने प्रिपेयर करना है क्या? नाइट्रिक एसिड।
स्टूडेंट ये जो प्रोसेस है आग प्रोसेस, द प्रोसेस कंसिस्ट, ये मुश्तमिल होता है किस पर, ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी ये नीचे दिए गए स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, यानी डिफरेंट 4 स्टेप्स हैं जो इनको फॉलो करते हुए हमें एंड पे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलती है वो होती है नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट इसमें जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, जिसे आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं। और स्टूडेंट ये जो स्टेप है ये आपने नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेपरेशन में ऑलरेडी स्टडी किया है, तो इसको दोबारा से जरा एक दफा देखते हैं कि किस तरह से होता है। एटमॉस्फेरिक, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में 78% के करीब नाइट्रोजन और 21% के करीब ये क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। तो हम एटमॉस्फेयर में से एयर लेते हैं, उस एयर में अंडरस्टूड है कि एक क्या चीज है, नाइट्रोजन, और दूसरी उसमें क्या है, ऑक्सीजन। तो ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ये क्या करते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं। जब स्टूडेंट्स ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके रिएक्शन से बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका फार्मूला मैंने अभी आपको बताया NO। अब स्टूडेंट्स ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये तो आपने एटमॉस्फेयर में से लिए, अब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं कहां पर, इन एन इलेक्ट्रिक आर्क। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि इलेक्ट्रिक आर्क क्या है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग गैस, यानी कंडक्टिंग गैस की मौजूदगी में इलेक्ट्रोड्स एनोड कैथोड के दरमियान में जो करंट का फ्लो करना है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक आर्क, जैसा कि आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिक आर्क इसलिए यूज की जाती है क्योंकि इसके जरिए से हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, यानी कितने टेम्परेचर तक, 3000 डिग्री सी। तो बहरहाल स्टूडेंट जब आप क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यानी एयर को आप इस इलेक्ट्रिक आर्क में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो यहां पे 3000 डिग्रीज पे एट वेरी हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या कर जाते हैं, रिएक्शन। स्टूडेंट जब ये आपस में रिएक्शन कर जाते हैं तो इनके नतीजे से जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसके 2 यूनिट्स बनते हैं। स्टूडेंट्स यहां पे अब अगेन एक बात आ जाती है कि सर ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात हो गई कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर देना पड़ा, 3000 डिग्री सी। स्टूडेंट्स बात वही है कि नो डाउट कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक्सेस में मौजूद हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले भी ये बात कर रखी है कि नाइट्रोजन इज वेरी स्टेबल। नाइट्रोजन के दरमियान में जो ट्रिपल बॉन्ड है इट इज वेरी वेरी स्टेबल, जिसकी वजह से अगर ये बहुत स्टेबल है तो इसको रिएक्ट करवाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ती है। सो आप यहां से अंदाजा कर लीजिए कि ये जो रिएक्शन है इसमें आपको इतनी एनर्जी देना पड़ती है, इट इज हाईली एंडोथर्मिक, और इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है स्टूडेंट्स वो कितनी है भला, 43,200 कैलोरीज। और कीजिएगा स्टूडेंट दैट इज वेरी वेरी लार्ज अमाउंट, यानी इट इज हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक बात स्टूडेंट नो डाउट कि मैंने यहां पे ये इरिवर्सिबल एरो लगा दिया, लेकिन अगर आपको मैं रियलिटी में बताऊं ना तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं होता, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, हम कंडीशंस अप्लाई करके फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 ली चैट्रियल प्रिंसिपल के मुताबिक हम इसको इरिवर्सिबल कर सकते हैं। यानी मैंने आपसे कहा कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल कर सकते हैं जब हम इस रिएक्शन का टेम्परेचर क्या कर देते हैं, इंक्रीज। जब स्टूडेंट इस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में हमेशा क्या करेगा, मूव अकॉर्डिंग टू द ली चैट्रियल प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स अब यहां पे हमने ये नाइट्रिक ऑक्साइड तो बना ली, अब इसका टेम्परेचर इस वक्त क्या है, बहुत ज्यादा। इससे क्या हो सकता है या इससे अवॉइड कैसे करेंगे हाई टेम्परेचर से,
हम क्या करते हैं कि ये जो NO फॉर्म, ये जो NO नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, आप स्टूडेंट से क्या करते हैं, इज कोल्ड क्विकली, इसको आप फौरन ठंडा कर देते हैं किस टेम्परेचर तक, टू 1000 डिग्री सी, यानी ये बनती है एट अबाउट 3000 डिग्री सी। जैसे ही बनती है हम इसको कूल कर देते हैं किस टेम्परेचर तक, 1000 डिग्री सी तक। सर क्यों करते हैं, एट विच, क्योंकि नॉट डीकम्पोज, जब आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं तो फिर ये डीकम्पोज नहीं होती, किसमें स्टूडेंट, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी N2 और O2 में, जब आप इसका टेम्परेचर क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। तो इस तरह से हम इसकी डीकम्पोजिशन से भी क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि आपसे अभी कहा कि नो डाउट एटमॉस्फेयर में एक्सेस में मौजूद है N2O2, आप अंदाजा कर लें कि इतनी ज्यादा एनर्जी देने के बावजूद भी, इतना हाई टेम्परेचर मेंटेन करने के बावजूद भी, यहां पे ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार बनती है ना, दैट इज ओनली 1.252%। गौर कीजिएगा कि इतनी एनर्जी दी, इतना ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन किया, और जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी मिकदार सिर्फ कितनी है, 1.252%, विच अगेन शोज द ग्रेटर वेरी हाई स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। बहरहाल स्टूडेंट, आपने अब नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या कर लिया, कूल कर लिया। अब स्टूडेंट होता क्या है कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, आप इस नाइट्रिक ऑक्साइड की अगले स्टेप में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी हमारे पास सेकंड स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी अब आपने नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करना है, किसमें, इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट, ये ऑक्सीडेशन करने से पहले आपने 3000 से टेम्परेचर किया 1000, इस रिएक्शन से पहले आप उसका टेम्परेचर मजीद डिक्रीज करते हैं, यानी 1000 से कितना कर देते हैं, 600 डिग्री सी, यानी एट 600, और जाहिर बात है ये कूलर, हमने कूलिंग मीडियम कोई लगाया होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या करते हैं, डिक्रीज। तो 600 डिग्री सी पे NO कंबाइंस विद O2, ये O2 के साथ कंबाइन होती है और क्या चीज बना देती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि यहां पे 2 यूनिट मिलते हैं किसके, नाइट्रोजन ऑक्साइड के, विद 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन, और यहां से स्टूडेंट जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है दैट इज 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये रिएक्शन होता है कहां पर स्टूडेंट, एट 600 डिग्री सी। अब स्टूडेंट, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन चुकी, तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, डेसोल्यूशन। डेसोल्यूशन से मुराद है हल करना। आप इसे डिसॉल्व करते हैं किस में, वाटर में, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो बनी है, आप इसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब इन वाटर, आप इसे वाटर में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, टू गिव, और यहां से जब आप N2 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहां से हमें क्या मिलता है, एक नाइट्रिक एसिड HNO3 along with नाइट्रस एसिड, यानी HNO2। तो रिएक्शन इसमें क्या होता है कि जब आप लोग क्या करते हैं, 2 यूनिट लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, इसको आप वाटर में ऐड करते हैं, तो वाटर में ऐड करने के बाद यहां से एक जो चीज हमें मिलती है दैट इज, वो क्या है स्टूडेंट, HNO3, और साथ में क्या चीज बन जाती है, नाइट्रस एसिड HNO2। ये हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट है जो हमने इस रिएक्शन में क्या की है, प्रोड्यूस की। अब स्टूडेंट, मैं आपको यहां तक, यहां चलें, इसका एक आखिरी स्टेप भी कर लेते हैं, फिर आपको मैं इस सारे प्रोसेस की समरी भी बताऊंगा। यानी अगले स्टेप में ये तो एक हमारे पास बन गया नाइट्रिक एसिड, ये जो अगले, ये साथ इसके नाइट्रस एसिड बना है, इसके साथ भला क्या सलूक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस स्टेप में जो हमारे पास बना था क्या, नाइट्रस एसिड, अब हम उस नाइट्रस एसिड, एक तो प्रोडक्ट बन गई ना नाइट्रिक एसिड, जो साथ में प्रोडक्ट बनी थी नाइट्रस एसिड, उसका क्या करते हैं, हम उसका करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। जब आप नाइट्रस एसिड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या फायदा होता है कि ये जो नाइट्रस एसिड है इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड,
यानी ये जो नाइट्रस एसिड बना है, आप इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो कन्वर्ट होता है ये किस में, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड में। यानी जब आप इसके 3 यूनिट्स लेते हैं तो यहां से 1 यूनिट हमारे पास बनता है किसका, नाइट्रिक एसिड का, along with 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और साथ में जो स्टूडेंट बनती है दैट इज वाटर मॉलिक्यूल H2O। अब स्टूडेंट गौर करने वाली बात यहां पे जो है, यहां पे ये जो गौर करने वाली बात है वो स्टूडेंट बात ये है कि अगर आप गौर करें तो यहां पे हमारे पास ये नाइट्रिक एसिड तो बन गया, लेकिन इसके साथ एक और प्रोडक्ट बन गई, क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना इसका क्या करते हैं, यानी एक तो प्रोडक्ट एक्चुअल बन गई, इस नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या करते हैं, वो इज रीऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी यहां पे ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, गौर कीजिएगा स्टेप के स्टार्ट में भी सबसे पहले हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा के क्या बनाया था, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर सेकंड स्टेप में उस नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन की थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहां पे भी यही बात कर रहा हूं कि यहां पे ये जो NO बना है, आप इसकी दोबारा से क्या करेंगे स्टूडेंट, दोबारा से आप इसकी करेंगे ऑक्सीडेशन। जब ये ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा किस में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। फिर आप इसे डिसॉल्व करेंगे किस में, वाटर में। तो आपके पास दोबारा से क्या बन जाएगा, ये नाइट्रस एसिड along with नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स यहां तक था ये R प्रोसेस या ब्रिकलैंड-आइड्स प्रोसेस। अब अगर आपको मैं इस सारे प्रोसेस को रिपीट करूं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक आर्क। इस इलेक्ट्रिक आर्क का मैंने जो टेम्परेचर मेंटेन किया दैट इज 3000 डिग्री सी, और यहां पे मैं एयर इंट्रोड्यूस करवाता हूं, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। स्टूडेंट यहां से इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के नतीजे में बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO विच इज ओनली 1.25 to 2%। स्टूडेंट ये जो प्रोड्यूस होता है दैट इज एट अबाउट 3000 डिग्री सी। हम इसको कूलिंग पाइप, कूलर में से पास करवाते हैं और इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सी तक डिक्रीज करते हैं और फिर फर्दर डिक्रीज किया जाता है एट 600 डिग्री सी। स्टूडेंट 600 डिग्री से डिक्रीज करने के बाद ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है इसकी अगेन ऑक्सीडेशन होती है, यानी ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है इसको हम अगले टावर एब्जॉर्प्शन टावर में भेजते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में एब्जॉर्ब होता है और ये प्रोड्यूस करता है नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। और ये जो नाइट्रिक एसिड बनता है आप देख सकते हैं कि हम इस एब्जॉर्प्शन टावर के बॉटम इसको क्या कर लेते हैं, कलेक्ट। ये जो एब्जॉर्प्शन टावर अगर आप देखें तो इसमें अपर साइड पर कुछ वेस्ट गैसेस हैं। स्टूडेंट्स इन वेस्ट गैसेस का मतलब है कि ये वो गैसेस हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, यानी अनरिएक्टेड ये क्या हैं, गैसेस हैं जो कि इस रिएक्शन प्लांट से क्या कर दी जाती हैं, रिमूव कर दी जाती हैं। तो ये बहरहाल इसका था डिस्क्रिप्शन डिटेल कि किस तरह से कमर्शियली आप नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट्स बात यहां पर खत्म हो जाती है, लेकिन आपने इस रिएक्शन में, इस मेथड में कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं। 2 चीजें आपने ऑब्जर्व की होंगी कि सर इस मेथड के जरिए से नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ रही है। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जी भी दे रहे हैं तो वो जो स्टार्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड जिसकी वजह से रिएक्शन फर्दर प्रोसीड किया था दैट इज ओनली प्रोड्यूस्ड 1.25 to 2%, which is very small quantity। यानी मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्क प्रोसेस, ब्रिकलैंड-आइड्स प्रोसेस। स्टूडेंट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? 2 जो मैंने अभी आपसे बात की कि द यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज वेरी लो, और दूसरी बात कि इलेक्ट्रिकल कंजप्शन या कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस इज वेरी हाई, जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन इकोनॉमिकल नहीं बल्कि बहुत कॉस्टली हो जाता है। यही वजह है कि आजकल नाउ डेज हम ब्रिकलैंड-आइड प्रोसेस को
नाइट्रिक एसिड की तैयारी के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसकी जगह ले ली है किसने? ऑस्टवर्ल्ड मेथड ने, जो कि कमर्शियल स्केल पर यूज होता है। बहरहाल उस मेथड को हम डिटेल से स्टडी नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास बात है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। आज मैं इस लेक्चर में थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्कस करूंगा, किसकी? नाइट्रिक एसिड की। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस, इट इज कलरलेस लिक्विड। ये कलरलेस स्टूडेंट्स लिक्विड है। याद रखिएगा कि जो नाइट्रिक एसिड है इट इज वोलाटाइल। जो नाइट्रिक एसिड है स्टूडेंट, याद रखिएगा ये एक वोलाटाइल लिक्विड, यानी ये वेपर्स में क्या हो जाता है? कन्वर्ट। और स्टूडेंट इसी में जो एक और बात करने लगा हूं कि ये जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड फ्यूम्स स्ट्रांगली, फ्यूम्स यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, बुखारात बन जाते हैं। फ्यूम्स स्ट्रांगली इन एयर, ये एयर में इसके क्या आ जाते हैं? फ्यूम्स आ जाते हैं। जो ये अच्छा, ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी ना कलरलेस, ये प्योर नाइट्रिक एसिड की है। मैं अभी आपको बता के आया कि अगर इसका आपको रेडिश ब्राउन, रेड कलर या पेल येलो कलर दिखाई दे तो इसका मतलब यह है कि वो प्योर नहीं है, बल्कि उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मौजूद है। स्टूडेंट अगली जो बात है, इट हैज अ पंजेंट, चुभने वाली, पंजेंट ऑर्डर, इसकी पंजेंट स्मेल होती है। और स्टूडेंट तीसरी जो बात है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्टूडेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशियो है उस सब्सटेंस की जिसकी आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है टू द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस, और रेफरेंस सब्सटेंस हम यूजुअली जो लेते हैं वो क्या है? वाटर। तो स्टूडेंट इसकी जो डेंसिटी है दैट इज 1.5 एट 20 डिग्री सी। स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा कि ये जो नाइट्रिक एसिड है, ये जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। ये तमाम प्रोपोर्शंस में पानी में क्या हो जाता है? हल हो जाता है। स्टूडेंट जो नाइट्रिक एसिड है इट हैज बॉइलिंग पॉइंट 81.4 डिग्री सी व्हाइल इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज -42 डिग्री सी। स्टूडेंट्स तो ये मैंने आपके सामने चंद एक इसकी क्या रखी प्रॉपर्टीज। जाते जाते एक आखिरी टर्म आपसे स्टडी करने जा रहा हूं, आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट व्हाट इज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या है? अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड इट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट ये जो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है इसका कलर क्या होता है? रेड और पेल येलो कलर इसका हमारे पास मौजूद, पेल येलो कलर का ये होता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल से प्रेपरेशन और चंद एक फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी की नाइट्रिक एसिड की। उम्मीद है कि आपको बातें क्लियर हुई होंगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।